फिल्म की शुरुआत में रेनफील्ड एक कम्युनिटी से जुड़कर रहता है, जहां लोग अपने पार्टनर के किए अत्याचार को आपस में शेयर करते हैं और उसका लीडर उन्हें मोटिवेट करता है। रेनफील्ड अपनी कहानी सोचता है जब वह ड्रैकुला का सहायक बना था। उस समय वो एक रियल स्टेट लॉयर होता है। वो डील के सिलसिले में ड्रैकुला से मिला था। उसके बाद वो ड्रैकुला का सहायक बन जाता है और उसका परिवार उससे छूट जाता है। ड्रैकुला उसे अपने खून से पावरफुल बना देता है। रेनफील्ड को जब जरूरत होती है तो वो कोई भी एक कीड़ा खा लेता और वो ताकतवर बन जाता है। इसी ताकत से वो ड्रैकुला के लिए खाना यानी कि इंसानों को ड्रैकुला के पास लाता है। बहुत समय बाद कुछ अच्छे लोग ड्रैकुला को खत्म करने के लिए उससे लड़ रहे होते हैं। एक पादरी ड्रैकुला को जादुई घेरे में कैद कर देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहां रेनफील्ड आ जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से खुद को बचाने के लिए कहता है, नहीं तो इतने साल तक ड्रैकुला का साथ देने के जुर्म में तुम्हें कैद कर देंगे। रेनफील्ड अपने मास्टर की बात में आ जाता है और घेरा तोड़ देता है। ड्रैकुला पादरी को मार देता है। दूसरा शिकारी कमरे का पर्दा हटा देता है, जिससे धूप अंदर आ जाती है और ड्रैकुला जलने लगता है। वो शिकारी को भी मार देता है। रेनफील्ड ड्रैकुला की बचाता है, पर ड्रैकुला पूरा झुलस चुका होता है। अब रेनफील्ड ड्रैकुला को लेकर इस शहर में आया होता है। यहाँ रेनफील्ड का मन बदल गया होता है। वो सिर्फ बुरे लोगों को ड्रैकुला को देना चाहता है। कम्युनिटी के लोगों को जो सताए होते हैं, रेनफील्ड उन्हें पकड़ने जाता है। यहाँ कुछ लोग ड्रग्स चुराए रहते हैं और डर रहे होते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स शहर के सबसे बड़े माफिया की होती है। रेनफील्ड वहाँ आ जाता है। चोरों को लगता है कि ये ड्रग्स लेने आया है, क्योंकि ये ड्रग्स शहर के माफिया की होती है, तो चोर डर के ड्रग रेनफील्ड को देते हैं, पर रेनफील्ड उन्हें पीटकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ माफिया लोगों के आदमी आ जाते हैं और रेनफील्ड को चोरों का दोस्त समझकर हमला करते हैं, पर रेनफील्ड उन्हें भी मार देता है। इस लड़ाई में रेनफील्ड का पेट फट जाता है। अपने आदमी को मरते देखे लोबो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जांच कर रही है, तभी वहाँ लोबो आ जाता है और अपने नाम की धौंस देकर रास्ते से हटने को कहता है, पर रेबेका लोबो को देखकर उसके तरफ बढ़ती है। लोबो अपने पास ड्रग देखकर पुलिस से बचने के लिए भागता है। रेबेका उसे पकड़ लेती है। रेनफील्ड पकड़े हुए लोगों को ड्रैकुला के पास लाता है। ड्रैकुला उनका खून पीकर उन्हें बकवास बताता है और गुस्सा होता है। उसे अच्छे इंसानों का खून चाहिए ताकि इसका शरीर सही हो सके। रेनफील्ड अच्छे लोगों को नहीं लाना चाहता है, इसलिए वो बहाना बनाता है, पर ड्रैकुला उसका घाव और बढ़ा देता है, जिससे रेनफील्ड को दर्द होने लगता है। ड्रैकुला सिर्फ अपने जीने खाने की और अपने ज़रूरत को पूरा करने की बात कहता है। उसका जो शरीर जला है उसे सही करना है। रेनफील्ड सॉरी बोलता और उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए कहता है। ड्रैकुला अपने खून से उसका घाव सही कर देता है। ड्रैकुला के खून से कैसा भी घाव हो सही हो जाता है। लोबो पुलिस कस्टडी में अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा होता है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। रेबेका उसके एम्पायर को गिराने की बात करती है। तभी सीनियर ऑफिसर आकर लोबो को छोड़ देते हैं, जिससे रेबेका ऑफिसरों पर गुस्सा होती है। ऑफिसर रेबेका के पिता का हवाला देकर कहता है कि मैं तुम्हें मरते नहीं देखता चाहता, इसलिए रेबेका को उससे दूर रहने की सलाह देता है। रेबेका गुस्सा होती है। उसकी बहन जो FBI में होती है वो रेबेका को समझाती है। लोबो से उसकी मां मिलती है और अपने क्राइम रिपोर्टेशन गिरने की वजह लोबो को बताती है। उसे अपने प्रति लोगों में खौफ पैदा करने को कहती है। उसकी मां ने ही ये एम्पायर खड़ा किया था। रेबेका घटना वाली जगह पर जाती है और सबूत ढूंढती है। उसे एक पेन मिलता है जिस पर मुलात्स लिखा रहता है। इसी नाम का एक रेस्टोरेंट होता है। रेनफील्ड यहाँ बैठा ड्रैकुला के लिए लोगों को देखता है। यहाँ रेबेका और उसका एक साथी अंदर आते हैं। लोबो भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। कुछ लोगों की पकड़ने के लिए रेनफील्ड बेहोशी की दवाई निकालता है, तभी रेबेका अंदर आती है। पुलिस को देखकर रेनफील्ड भागता है। बाहर वो लोबो के आदमियों को देखता है। वो अपने पास रखे कीड़े को खाना चाहता है, पर लोबो के आदमी अंदर आके फायर करने लगते, जिससे कीड़े गिर जाते हैं। वहाँ सभी लोग नीचे लेट जाते हैं। लोबो रेबेका को उसके बाप के मारने की बात कहता है। लोबो रेबेका को भी मारने को कहता है, नहीं तो रेबेका को घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने को कहता है। रेबेका माफ़ी मांगने से मना कर देती है। लोबो रेबेका को गोली मारने जाता है, पर रेनफील्ड कीड़ा खा लेता है और लोबो और उसके आदमियों से लड़ने लगता है। रेबेका भी लड़ती है। उसका साथी बैकअप बुलाता है। रेबेका और रेनफील्ड एक दूसरे के बारे में बताते हैं। रेबेका जान बचाने के लिए रेनफील्ड का धन्यवाद करती है। रेनफील्ड ड्रैकुला के पास खाली हाथ आता है तो ड्रैकुला उस पर गुस्सा होता है। ड्रैकुला भगवान बनने की अपनी योजना रेनफील्ड को बताता है। रेनफील्ड चौंक जाता है। ड्रैकुला ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां लोग खुद ड्रैकुला को खून दें और उसे ही अपना धर्म समझें। रेनफील्ड इससे सहमत नहीं रहता है और घबराया हुआ कम्युनिटी के पास आता है। यहाँ एक महिला अपनी कहानी सुना रही होती है, पर बीच में सभी रेनफील्ड की स्टोरी सुनने लगते हैं। वो बदलना चाहता है और ड्रैकुला को छोड़ना चाहता है।
लीडर कहता है तुम अपनी ज़रूरत के बारे में सोचो, उसकी ज़रूरत के बारे में मत सोचो। लेकिन रेनफील्ड को लगता है कि ड्रैकुला उसकी वजह से शक्ति पा रहा है। रेनफील्ड अब उसकी मदद नहीं करने की सोचता है और आज़ाद रहना चाहता है। रेनफील्ड शहर में नया घर लेता है और यही अपनी मस्ती में रहने लगता है। वो अपने सभी कीड़ों को छोड़ देता है। वो अब खुश रहता है। रेबेका लोबो के खुलेआम हमलों पर भी उसे गिरफ्तार नहीं करने के लिए अपने ऑफिसरों पर गुस्सा हो रही थी। यहाँ रेनफील्ड आता है। वो रेबेका को बयान देता है। रेनफील्ड अंदर ही अंदर रेबेका से प्यार करने लगता है। रेबेका रेनफील्ड को ऐसे ही रहने को कहता है और किसी से भी नहीं डरने को कहता है। लोबो की मां रेनफील्ड के हमले वाला वीडियो देखती और उसे ट्रैक करते को कहती है। लोबो से रेनफील्ड को मारने को कहती है। रेबेका ने जो पेन लिया था उक्त DNA सैंपल से ये पता लगाने को कहती है कि ये खून किसका है। यदि ये टेडी लोबो का है तो उसे सजा मिलेगी। इधर लोबो रेनफील्ड को मारने के लिए उसके ठिकाने पर जहां ड्रैकुला रहता है चैरिटी हॉस्पिटल 28 पहुंचता है। वहां का नज़ारा देखकर लोबो आश्चर्य में पड़ जाता है। वो अपनी मां को फ़ोन लगाने को कहता है। एक आदमी फ़ोन लगाता है। इतने में ही ड्रैकुला लोबो के सभी आदमियों को मार देता है और लोबो को पकड़ लेता है। ड्रैकुला के पूछने पर लोबो कहता है हमारा धंधा गलत कामों का है, मैं क्रिमिनल हूँ, तो ड्रैकुला उसे छोड़ देता है। यहाँ आने की वजह पूछता है। लोबो रेनफील्ड की फ़ोटो दिखाकर बताता है कि उसने हमारा प्लान खराब कर दिया। ड्रैकुला रेनफील्ड को देखकर गुस्सा होता है क्योंकि रेनफील्ड बहुत दिनों से ड्रैकुला के लिए इंसान नहीं लाया होता है। वो लोबो को एक मुक्का मारता है। लोटो बेहोश हो जाता है और ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है। रेनफील्ड रेबेका से कहीं बाहर खाने पर जाने को कहता है और अपने नए घर में आता है। वहाँ वो ड्रैकुला को देखकर चौंक जाता है। ड्रैकुला कहता है तुम मेरे लिए आज खाना लाने वाले हो। रेनफील्ड को कुछ समझ नहीं आता है। वो हाना में अटक जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत सारी लाशें लाने वाला है। ड्रैकुला बेकसूर लोगों की जान बचाने के बारे में पूछता है तो रेनफील्ड सॉरी बोलता है। ड्रैकुला बहुत गुस्सा होता है। वो रेनफील्ड को पुराने दिनों की याद दिलाता है जब उसने रेनफील्ड की मदद की थी। रेनफील्ड कहता है तुमने मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। ड्रैकुला और गुस्सा होता है और रेनफील्ड को मतलबी बताता है क्योंकि रेनफील्ड ने अपने वाइफ और बच्चों को छोड़ा था और उसका कारण ड्रैकुला होता है। पर ड्रैकुला आरोप रेनफील्ड पर लगाता है। रेनफील्ड एक किताब उठाता है और पढ़ता है। ड्रैकुला से किताब लेकर देखता है तो समझ जाता है कि रेनफील्ड ऐसा क्यों कर रहा है। ड्रैकुला चला जाता है। रेबेका डग जिसे रेनफील्ड ने मारा था उसके पत्नी से मिलने जाती है और उसके मिसिंग के बारे में पूछती है, पर उसकी पत्नी ये जानकर खुश होती है कि डग मारा गया। वो अच्छा आदमी नहीं था। लाइव स्प्रिंग चर्च में रेनफील्ड आता है और सभी को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है। यहाँ लोग समझ नहीं पाते कि रेनफील्ड ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी वहाँ ड्रैकुला आ जाता है। लीडर को लगता है कि ये भी परेशान है और यहाँ मदद मांगने आया है। ड्रैकुला अपने आप को वेनेसिया का राजकुमार बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग मुझे पाखंडी या मौत का सौदागर बुलाते हैं। एक कहता है रेनफील्ड के बॉस होना, तो ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है। रेनफील्ड ड्रैकुला से माफ़ी मांगता है। ड्रैकुला ऐसा करने की वजह पूछता है तो रेनफील्ड कहता है मैं भी उनके जैसा हूँ और ये अच्छे लोग हैं। ड्रैकुला ये सुनकर इन्हें खाने जाता है। रेनफील्ड रोकता है तो ड्रैकुला उसे एक मुक्का मारता है। जितनी देर में रेनफील्ड दूर जाकर गिरता है उतनी देर में ड्रैकुला सबको मार देता है। ड्रैकुला कहता है इन सदियों में जितना गुनाह तुमने मेरे हाथों देखा है वो सब एक साथ करने वाला हूँ। जिनकी तुम्हें परवाह है उन्हें दर्दनाक मौत मारूंगा। रेनफील्ड के धोखा से ड्रैकुला बहुत नाराज होता है। रेनफील्ड रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ रेबेका आती है। वो लाशों को देखकर समझती है कि रेनफील्ड ने इन सब को मारा है। उसका साथी बैकअप बुलाता है, पर बैकअप की जगह लोबो की माँ आती है। वो रेनफील्ड को अपने साथ ले जाना चाहती है, पर रेबेका मना कर देती है। रेबेका का सीनियर ऑफिसर समझाता है और प्रमोशन का लालच देता है। रेबेका को ये पसंद नहीं आता है। वो पास के ट्रांसफॉर्मर पर गोली चला देती है जिससे उसे मौका मिल जाता है और वो रेनफील्ड को वहाँ से लेकर भाग जाती है। पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। लोबो होश में आता है तो ड्रैकुला को सामने देखता है। ड्रैकुला लोबो से सौदा करता है। वो अपनी फौज बनाने को कहता है। लोबो मान जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को तड़पाकर मारने को कहता है। ड्रैकुला बहुत गुस्से में रहता है। लोबो कहता है मेरी माँ तुम्हारी मदद करेगी। ड्रैकुला खुश होता है। रेनफील्ड रेबेका को अपने नए घर में लाया होता है क्योंकि वो भागते हुए बेहोश हो गई थी, जिससे रेनफील्ड उसे यहाँ लाया होता है। होश में आते ही रेबेका रेनफील्ड पर गन तान देती है और खाना खाती है। रेनफील्ड उसे सच्चाई बताना चाहता है पर रेबेका कुछ नहीं सुनना चाहती है। रेनफील्ड के समझाने पर रेबेका मान जाती है और रेनफील्ड अपनी ड्रैकुला वाली सच्चाई बताता है। रेबेका रेनफील्ड को हत्यारा कहती है। तभी रेबेका की बहन का फ़ोन आता है। वो बताती है जिस पेन को जांच के लिए दिया था उसके ऊपर दशकों से केस चल रहे हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा किलर है।
रेबेका घबरा जाती है। उसकी बहन के पूछने पर वो बताती है कि अभी वो उसी आदमी के साथ है। केट वहां आने के लिए कहती है पर रेबेका उसे मना कर देती है। उसे कैफे दिमोन पर बुलाती है। वो जैसे ही घर से निकलते हैं पुलिस और लोबो के लोग वहां आ जाते हैं। रेनफील्ड जल्दी से कीड़ा खोजता है और खा लेता है। अब उसके पास पावर आ जाती है। वो सबको मारने लगता है। ये देखकर लोबो की मां हैरान रहती है। रेनफील्ड सबको मार देता है और रेबेका को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर अब लोबो की मां का साथ देने से मना करते हुए बाहर चला जाता है। उधर से उसका कटा हुआ सर आता है और पीछे से लोबो भी आता है। उसे देख उसकी मां खुश होती है। लोबो अपनी मां को ड्रैकुला से मिलवाता है। ड्रैकुला को देखकर उसकी मां और भी खुश होती है। रेबेका अपनी बहन केट का इंतजार करती है। यहाँ रेनफील्ड अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे वो ड्रैकुला के चंगुल में फंस गया। रेबेका उसे दिलासा देती है और जब नया जीवन शुरू करने को कहती है। रेबेका अपनी बहन को फ़ोन करती है। ड्रैकुला रेनफील्ड से अपनी शक्ति से बात करता है और लोबो के साथ मिलने की बात बताता है। रेबेका अपनी बहन से बातें करती है। उधर से लोबो की माँ बोलती है, यानी केट इनको पास बंदी है। उसकी बात न मानने के लिए लोबो की माँ रेबेका पर गुस्सा होती है। रेबेका फ़ोन रखकर अपनी बहन को बचाने जाती है। रेनफील्ड उसे समझाता है कि ड्रैकुला भी उनके साथ है। रेबेका रेनफील्ड से हीरो बनने के लिए रिस्क उठाने को कहती है। रेनफील्ड रेबेका से प्रोटेक्शन सर्कल बनाने को कहता है, पर रेबेका को ये बात समझ में नहीं आती है। दोनों लोबो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां लोबो एक कनखजूरा को अपने नाक से अंदर ले लेता है। रेनफील्ड समझ जाता है कि इसे ड्रैकुला ने पावर दिया है। लोबो के आदमी भी आते हैं, वह भी पावरफुल होते हैं। रेनफील्ड उनसे लड़ने लगता है। रेबेका गन से सबको मारती है। लोबो को रेबेका गन से मार देती है, लेकिन वह मरता नहीं है और रेबेका को मारने वाला होता है। तभी रेनफील्ड लोबो से लड़ने लगता है। रेबेका अंदर जाती है। वहां लोबो की मां होती है। वह घर के सारे खिड़की को बंद कर देती है जिससे सूरज की रोशनी अंदर ना आ पाए। खिड़की बंद होते ही ड्रैकुला आ जाता है। रेबेका डर जाती है। ड्रैकुला उसे डरने के लिए नहीं कहता है। लोबो ड्रैकुला से शक्ति पाकर खुश होता है। रेनफील्ड इस शक्ति को शाप बताता है। रेनफील्ड लोबो को समझाना चाहता है कि तुम गुलाम बन जाओगे। रेनफील्ड और लोबो लड़ रहे होते हैं। लोबो रेनफील्ड पर भारी पड़ता है। ड्रैकुला रेनफील्ड के बदल जाने की वजह रेबेका को बताता है, इसलिए वह रेबेका से बदला लेना चाहता है। वह बताता है कि रेनफील्ड ने मेरी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा देखा है और रेबेका को साथ आने को कहता है। बदले में मुलजिमों को सजा देने को कहता है। रेबेका केट को देखती है जिसे ड्रैकुला मार चुका होता है। ड्रैकुला उसे जिंदा करने का वादा भी करता है। रेनफील्ड लोबो को मार देता है और भागकर अंदर आता है। वह रेबेका से ड्रैकुला की बात मानने से मना करता है। रेबेका ड्रैकुला की बात मानकर उससे गले लगती है। ड्रैकुला हंसता है। रेबेका चुपके से खिड़की के दरवाजे का बटन दबा देती है, जिससे सूरज की रोशनी में ड्रैकुला जलने लगता है। वह जल्दी से चमगादड़ों में बदलकर रेनफील्ड को धक्का देते हुए अंधेरे कमरे में आ जाता है। साथ में रेबेका भी आ जाती है। रेनफील्ड बेहोश हो जाता है। ड्रैकुला कमरे की लाइट बंद कर देता है। रेबेका डरी हुई होती है। वह फायर करती है पर ड्रैकुला को गोली नहीं लगती है। ड्रैकुला रेबेका को लेकर हवा में आ जाता है और रेबेका को काटने वाला होता है। तभी रेबेका उसके पैर में गोली मार देती है, जिससे ड्रैकुला का खून रेनफील्ड पर गिरता है। उसके घाव सही हो जाते हैं और वो ड्रैकुला को पकड़ लेता है। ड्रैकुला का दांत रेनफील्ड के हाथों में धंस जाते हैं। वह सब नीचे गिर जाते हैं। रेनफील्ड ड्रैकुला का दांत तोड़ देता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को पकड़ लेता है और उसके दांत वापस उगाते हैं। ड्रैकुला रेनफील्ड का गला दबा के रखता है। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती हैं और वो ड्रैकुला को मार के गिरा देता है। उसे मुक्का मार मार कर लहूलुहान कर देता है और अब उसकी गुलामी नहीं करने को कहता है। ड्रैकुला उठता है और रेनफील्ड को दूर दे मारता है। फिर उसकी तरफ बढ़ता है तो वह प्रोटेक्शन सर्कल में फंस जाता है। रेबेका ने कोकेन से यह सर्कल बनाया होता है जो काम कर जाता है। रेनफील्ड ड्रैकुला से आखिरी इच्छा पूछता है। वह कहता है, मैं नर्क में समय बिताना चाहता हूँ। रेबेका और रेनफील्ड ड्रैकुला को मार मार के उसकी बॉडी का कीमा बनाकर उसे सीमेंट में मिलाकर फिर उसे गटर में फेंक देते हैं, क्योंकि ड्रैकुला को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब उसे वापस आने में बहुत साल लग जाएंगे। लोबो की मां को रेबेका और केट गिरफ्तार कर जेल में भेज देते हैं। केट को ड्रैकुला के खून से जिंदा किया गया था। केट को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। रेनफील्ड अपने किए की सजा पाना चाहता है, पर रेबेका उसे इसी दुनिया में रहने को कहती है। रेनफील्ड अपने कम्युनिटी वाले सभी दोस्तों को भी ड्रैकुला के खून से जिंदा कर देता है। सभी रेनफील्ड का धन्यवाद करते हैं और अब सब खुश होते हैं। रेनफील्ड ड्रैकुला से आज़ाद होकर बहुत खुश होता है। ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।